ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वनादि। Recording in progress. आज के सत्संग का जो विचार का विषय है वह है अंधकार से प्रकाश की ओर। आज दीपावली है। पूरा भारतवर्ष दीपावली मना रहा है। दीपावली के इस अवसर पर एक विषय दास के लिए आज्ञा हुई कि वह विषय जिसमें शास्त्र के आधार पर हम सभी को मार्गदर्शन दिया है, सभी सत्पुरुषों ने क्या कहा, दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार हम दीपावली को मनाएं, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, और अंत में इस बात का वर्णन कि आखिर जो लक्ष्य सभी सत्पुरुष बता रहे हैं दीपोत्सव का, वह दीपोत्सव किस प्रकार हम उसको उत्सव में परिवर्तित कर सकते हैं। दास एक उपनिषद से 3 लाइनों के माध्यम से इस विषय को शुरू करने की कोशिश करेगा। ये बृहदारण्य उपनिषद है जिसमें बड़ी प्रचलित श्लोक आता है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मय मा अमृतम गमय। ये बृहदारण्य उपनिषद में आता है कि असतो मा सद्गमय, अर्थात असत से सत की ओर ले चलो। ओम पहले लगा है। ओम कहते हैं हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगत के ईश्वर। ये जो असत है पूरे ब्रह्मांड में, उस असत को दूर करके मुझे ईश्वर अर्थात सत की ओर ले चलो। आगे कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो। इसका वर्णन तो बड़ा गहरा है। हम बड़ी साधारण तरीके से कहते हैं कि असत उसे कहते हैं जो ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के सिवा जो कुछ भी है वो असत है। तो इस बाह्य जगत से मुझे सत अर्थात ईश्वर की ओर मुझे ले चलो। अंधकार से प्रकाश की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो अंधकार है उस अंधकार से मुझे कहाँ ले चलो? प्रकाश की ओर ले चलो, जैसा कि आज का विषय है। आगे कहते हैं मृत्योर्मय मां अमृतम गमय, अर्थात मृत्यु से अमरता की ओर मुझे ले चलो। तो जो मृत्यु है वो किसकी है? मेरा तो जन्म हुआ और मैं मरूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर समझता हूं। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, उपनिषद में आया कि मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब है कि मृत्यु जो मैं अपने आप के लिए मृत्यु और जन्मतना वाला समझता हूं, उससे मुझे अमरता की ओर लेके चलो, क्योंकि मैं वो नहीं जो मैं समझता हूं, मैं सही मायने में वो हूं जो सारे शास्त्र कह रहे हैं, अर्थात तू जीव है। इसलिए ये जो विषय है वो वहां से, जो उपनिषद है वहां से इस विषय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले दास इस बात को कि दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है, बड़ी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के आधार पर
शास्त्रीय जो शास्त्र कहता है उसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करें कि जैसे भगवान राम 14 वर्ष के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार के जब अवध में वापस आए, तब पूरी अवध अर्थात अयोध्या में दीप जलाए गए और पूरी अयोध्या सज गई। सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, सब जितने भी थे वो सब उसी में आकर के निवास कर गए और स्वागत के लिए भगवान राम के लिए वो वहीं पर आ गए। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि जो अवध है वो कैसी है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। अवधपुरी में जब प्रभु को आते हुए देखा और जाना अवध ने, तो कहते हैं भई सकल शोभा कै खानी, वह शोभा की खान बन गई। और जो मां यमुना है, सरयू नदी वहां है, तो वो कहते हैं कि बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। जो सरयू नदी है वह अपने आप ही निर्मल हो गई और 3 तरह की जो वायु हैं वो चलने लगी, अर्थात कहीं पर भी दुर्गंध नहीं रही, सब तरफ सत की ही वायु थी, सुगंधित वायु थी और सुहावनी वायु थी। इस प्रकार से 3 वायु जो चलने लगी, जिससे पूरा का पूरा जो अवध था वह रमणीक हो गया। तो यह वर्णन इस तरह से आता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के बाद रावण को मार के अयोध्या वापस आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और एक दिन की भी देरी नहीं हुई थी, क्योंकि भरत अर्थात भगवान राम के जो छोटे भाई भरत थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि तुमने एक दिन की भी देरी की तो तुम्हारा छोटा भाई चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए पुष्पक विमान से भगवान राम वहां पर आए थे। और भी मान्यताएं हैं, वो भी सुने और वो भी शास्त्र के आधार पर सुने। एक है दूधिया, जो महासागर का मंथन हुआ, मंथन जब सागर का हुआ तब हम सबको पता है उसमें से विष निकला, जो भगवान शंकर ने उस विष को पिया और यहाँ गले से नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए गला जो है कंठ जिसको कहते हैं वह नीला पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठधारी भी कहते हैं। इसी प्रकार उस महासागर के मंथन में माता लक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ। हालांकि वहां पर प्रकट एक शब्द आता है, जैसे कहते हैं प्रकाशोत्सव है, उसी प्रकार वहां माता लक्ष्मी का भी प्रकाशोत्सव हुआ और माता लक्ष्मी ने जो मायापति हैं अर्थात भगवान विष्णु, उनको वरण किया और वहां पर जाकर के समा गए। इसीलिए मान्यता है कि लक्ष्मी की पूजा होती है और वो दिन वही है जिस दिन जो आज है। जिस दिन भगवान राम आए थे उसी दिन सागर मंथन भी हुआ था। ये पूर्व जिसको कहते हैं जो युग था वो युग चेंज हो गया था। पहले के युग में वही दिन था जिस दिन माता लक्ष्मी का प्रकटीकरण। इसीलिए भगवान विष्णु का यानी कि ईश्वर जगदीश्वर का और माता लक्ष्मी का पूजन और गणेश जी का पूजन मान्य होता है। छोटी दीपावली की मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उसमें एक राक्षस था नरकासुर का। नरक चतुर्दशी इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और वो दिन कल अर्थात छोटी दीपावली का था, यानी कल जो व्यतीत हो गया। ये नरकासुर असम के पास में एक जगह है, वहां पर था और वो जितनी भी कन्याएं होती थीं उन सबका हरण कर लेता था और अपने जेल खाने में उसे बंद कर लेता था, उन्हीं का वो उपभोग करता था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका वध किया और
असम के क्षेत्र में छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी में बहुत विशाल रूप से उसको मनाया जाता है। ये सब शास्त्र है। ऐसे ही जो पांडव 12 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, वो भी यही दिन था। सिख धर्म जो है, वह सिख धर्म में ये सन 1619 की बात है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये जो ग्वालियर की जेल में 52 राजकुमार और भी अन्य वहाँ पर कैद थे, उन सभी को आज के ही दिन रिहा किया गया था। इसलिए आज के दिन को बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। और कोई हिंसा नहीं की गुरु गोविंद सिंह साहब ने, और बगैर हिंसा के ही, अर्थात ऐसा प्रकाश का उत्सव हुआ कि वहाँ के जितने भी राक्षस थे, वो राक्षस ही कहें उनके लिए, जितने भी जेलर थे, उन सबको ये समझ आ गई कि हाँ, ये ऊंची हस्ती के मालिक हैं और इन सबको रिहा कर दिया जाए। यहाँ तक कि आज के ही दिन महावीर निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जो 24वें अंतिम तीर्थंकर हैं, उनको आज के ही दिन मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात वो स्थिति प्राप्त हुई जैसे कि जलमादा में हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज को आत्मलीनता ही प्राप्त हुई थी। तो ये सब कारण आज के ही दिन के थे और आज के ही दिन के हैं। ये सब शास्त्र में दिए हुए हैं, सब विदित हैं। इन सबके आधार पर वही बात है कि जैसे महावीर स्वामी जी को हुआ, वैसे ही महाराज जी के लिए भी जलमादा में जो हुआ वो प्रकाश का उत्सव था। इसीलिए महाराज जी की जो घटना है वो दास को याद आती है, जो सन 1952 में हुई थी। ये उस समय की बात है जब सन 1952 में जगाधरी का जो सम्मेलन था वह अक्टूबर माह में निश्चित हो गया था, और वहाँ पर बरेली से प्रेमी भीमसेन ओबराय जी और ओम प्रकाश जी दर्शनों के लिए वहाँ चल दिए थे। वहाँ जब पहुँचे तो चूंकि वो पहली बार पहुँचे थे उस समय, इसलिए भटक गए थे रास्ता। रास्ते में प्रेमियों ने मोमबत्तियाँ भी ले ली थीं, क्योंकि उस दिन जो है क्या था, उस दिन दिवाली का ही मौका था। आश्रम जब वो पहुँचे तो शाम होने से पहले जब आश्रम जहाँ पहुँच गए तो महाराज जी से नमस्कार करके बैठे। महाराज जी ने कहा कि ये कौन सा समय आप लोगों के आने का है, इस समय तो कोई गाड़ी भी नहीं आती है। तो महाराज जी से उन्होंने कहा कि पहली बार इधर आए हैं, रास्ता ठीक पता नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी बड़ी कृपा से यहाँ पर आपके चरणों में पहुँच गए। खैर कोई बात नहीं, महाराज जी ने कहा ठीक है, जाओ लंगर में भोजन कर लो। वो लंगर में भोजन करने चले गए और वहाँ से जब भोजन प्राप्त पा लिया तो वापस आकर चरणों में बैठे और मन में एक संकल्प उठा कि आज दिवाली का दिन है, रात होने वाली है, मोमबत्तियाँ जलाई जाएं, क्यों ना गुरुदेव से आज्ञा ले ली जाए। तो जब गुरुदेव से आज्ञा ली, संकल्प उठा मन में, चूंकि अपने बक्से में ट्रंक में मोमबत्तियाँ लेकर के आए थे, जगाधरी पहुँचे थे, तो वहाँ गुरुदेव के सामने कहने लगे कि महाराज जी आज दीपावली का दिन है, रात होने वाली है, मोमबत्तियाँ जलाई जाएं। तो गुरुदेव से जब आज्ञा मांगी तो महाराज जी क्या कहते हैं वो सुनने की बात है, और वही दृढ़ता से अपने हृदय में स्वीकार करने की बात है। महाराज जी कहते हैं, प्रेमियों, अंदर अंधकार है और बाहर रोशनी कर रहे हो। बस एक ही लाइन कही, प्रेमियों, अंदर अंधकार है और बाहर रोशनी कर रहे हो। अब इतनी बात जब सुनी, उसके बाद क्या हुआ कि प्रेमी गुरुदेव के वचन सुनकर खामोश हो गए, ख्याल बदल दिया। मोमबत्तियां जो भी लाए थे वह अपने ही ट्रंक में बंद रहने ही दी। ये जो प्रकाश है उसी को कह रहे हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मेरा जो अंधकार है, मेरे अंदर जो अंधकार पड़ा हुआ है, वह अंधकार को ही प्रकाश में बदलने की कोशिश करो। अंदर अंधकार है और बाहर रोशनी कर रहे हो, फायदा क्या है इससे?
ये अंधकार है कौन सा? तब कहते हैं ये अंधकार है माया का, ये भ्रम है, जो है नहीं वह है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जो है नहीं माया, अगर हम इसको संस्कृत में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसके शाब्दिक करते हैं, माया, माया कहते हैं मां वो जो है नहीं वह दिखाई देती है। इसीलिए रामचरितमानस में आता है कि गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। गो गोचर, यहां गो गोचर का मतलब होता है जो मन और इंद्रियां की पहुंच जहां जहां तक है, वहां वहां तक सब कुछ माया ही है। तिसको माया जानो भाई, वो सब कुछ माया है, ये माया भ्रम है। इसलिए वो कहते हैं कि जो माया भ्रम है, उस माया भ्रम के अंधकार से तुम प्रकाश की ओर ले चलो। और कैसे प्रकाश की ओर ले चलो? क्योंकि वो जो मैं अपने आप को समझता हूं मृत्यु, मरने वाला, मैं अमरता की ओर जाऊं, क्योंकि मैं वो हूं जो मैं अपने आप को समझ नहीं रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ईश्वर का अंश हूं मैं, जो चेतनता में है, जिसमें कोई मल नहीं है, वो सहज सुख की राशि है, और मैं दुखी हो पड़ा, और ऐसा वैसा दुखी, बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत में मैं कभी ना कभी हर समय परेशान ही रहता हूं। इसीलिए महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में कहा कि जब समता धर्म का प्रकाश लोप हो जाता है, उस वक्त फिर सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाती है। ये वही प्रकाश है जो हम बार बार महाराज जी के दृष्टांतों को सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो दिल है वो उसको सुनने का और जी करता है। ये वही प्रकाश है, जो मेरे अंदर प्रकाश है वही उनके अंदर प्रकाश है, लेकिन वो प्रकट करते हैं। और उसी प्रकाश को, उसी नाद को भगवान कृष्ण बांसुरी के माध्यम से बाहर प्रकट कर देते थे। ऐसा महाराज जी खुद कह रहे हैं। इसीलिए महाराज जी ने बुद्धि की अंधकार की अवस्था भी दी है और बुद्धि की प्रकाश की अवस्थाएं भी दी हैं। ये वही प्रकाश की अवस्थाएं हैं जिस प्रकाश को करने के वास्ते आज हम सब दीपावली के अवसर पर, दीपोत्सव पर भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। तो जो भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं, उसमें हम अपने अंदर अंधकार के, उस छल कपट के, उस अविश्वास के, उस पाप के, उस न जाने कितने जो चोर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के, ईर्ष्या के, भय के, इन चोरों को साथ में लेकर के अंदर हम बाहर रोशनी करने पे तुले पड़े हैं। हमारी कैसी बुद्धि मारी गई। इसलिए महाराज जी कहते हैं ग्रंथ श्री समता विलास में, समता ज्ञान को जो प्राप्त होवे, उसके अंदर ये परम गुण प्रकाश करते हैं। समता ज्ञान को प्राप्त जो होवे, उसके अंदर ये परम गुण प्रकाश करते, ये प्रकाश कर रहे हैं। महाराज जी के पास क्या था? ये 5 गुण थे, इसलिए वो आज भी प्रकाश कर रहे हैं। कौन कौन से गुण थे? जो हमारे ही संघ समतावाद के स्लोगन में हैं, निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निहिचलता और परोपकार। ये वही गुण हैं जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वर में स्थित हो जाता है। तो अंत में दास उसकी ओर ले चलने की कोशिश करना चाहता है जहां पर हम प्रकाश करने के लिए कैसे आगे बढ़ें। हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ, क्यों मनाई जाती है दिवाली। कई सारे कारण, कई सारी बातें दास ने संगत के सम्मुख रखी। ये प्रकाश कैसा है ये भी समझने की कोशिश करी। लेकिन ग्रंथ श्री समता विलास में ये बात भी हमें समझाई गई है कि वो प्रकाश आखिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मैं प्रकाशोत्सव मनाता हूं हर साल, दिवाली पर दीपोत्सव होता है,
लेकिन मैं प्रकाश से अछूता हूं। दास को रह रह करके महाराज जी की बात याद आती है। महाराज जी अपनी ही चारपाई पर उठ करके बैठ जाते थे, माँ सो जाती थी। माँ जैसे ही कहती थी मंगत क्या हुआ, डर गया है? माँ कुछ नहीं, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव फिर से लेट जाते थे और जैसे ही मां को सोते हुए पाया वैसे ही खुद उठ जाते थे फिर से। यह सिलसिला कई बार चलता रहता था, प्रतिदिन की हालत थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज जी के अंतर स्थिति से जो नगाड़े बजने लगे, जो प्रकाश निकलने लगा, तब माता कहती हैं, मंगत ये बाजों की गाजों की आवाज कहां से आ रही है? एकदम अचानक बड़ी सी रोशनी हुई। यह रोशनी कहां से है? कई बार माता ने कहा, लेकिन इधर से यही आवाज आई, माता चुप होकर क्यों नहीं लेटती? जैसे ही बाहर मुखी हुई, गुरुदेव की आंखें जैसे ही खुली, वैसे ही प्रकाश तारी था। वहां पूरे के पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश था। आंखें बंद करी तो सारा प्रकाश लोप हो गया। वो वहीं से उठे और उठ करके पीर ख्वाजा के जंगल में चले गए और वहां जाकर के कमली बिछाई और फिर बैठे। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं, जब समता धर्म का प्रकाश लोप होता है तब उस वक्त सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। वो दिखला रहे हैं प्रकाश। और यह बात एक अनूठी नहीं है जो उनके साथ हुई। अभिदास ने बताया जैन धर्म के महावीर स्वामी के लिए भी इसी दिन हुआ और यह प्रकाश उन्होंने अनुभव भी कराया। भगत बनारसी दास जी के लिए अपना कुर्ता पीछे से हटाया, कान लगाया, बोले सुनो। इसी प्रकाश को महंत रतन दास जी के लिए सबसे पहले प्रकाशित किया, अंतर ही अंदर, जो मस्ती में मस्त हो गए। अरे हम तो इस दुनिया में मस्त हो रहे, तो हम अभागे हैं, हम ही दुर्भाग्यशाली जो अंधकार के अंदर प्रकाश को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे अंदर ही प्रकाशित वह सत्ता मौजूद है। प्रभु भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं, लेकिन मैं इस खोल को, इस चोले को अपना स्वरूप समझ करके मैं कितना बावला सा होता चला जाता हूं। इसलिए महाराज जी ने क्या कहा वो समझने की बात है, क्योंकि समय के आधार पर दास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि समता प्रकाश सबके अंदर चमक रहा है। ग्रंथ श्री समता विलास के वचन है, दास का वचन नहीं है। महाराज जी कहते हैं समता प्रकाश सबके अंदर चमक रहा है, मगर मनमुखता जीव अनुभव नहीं कर सकता। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, जर्रे जर्रे में ईश्वर व्याप्त है। इसीलिए कहते हैं सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। वो सर्वव्यापक है भाई, और कल्याण की मूर्ति है। हर पल तुम्हें पुकार रहा है और हमें पुकार रहा है। सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार। मैं ही उस पुकार को नहीं सुन पा रहा हूं भाई। मैं उस पुकार को सुन लेता हूं जो बाहर से आती है। नहीं, वो बिजनेसमैन आ रहा होगा, वो सर्विसमैन आ रहा होगा, मेरी वो दुकान बंद हो जाएगी, मेरी ये बिजनेस ठप हो जाएगा। मेरे लिए बहुत सुनाई देती है, लेकिन गुरु की वो आवाज सुनाई नहीं देती, ईश्वर की वो आवाज सुनाई नहीं देती जो मुझे हाथ पसार करके बुला रहा है और वो कह रहा है कि इस पूरे जगत में सिवाय मेरे और कोई तेरा नहीं है। बार बार कह रहा है इस बात के लिए। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि समता का प्रकाश सबके अंदर चमक रहा है, मगर मनमुखता जीव अनुभव नहीं कर सकता। अब कैसे कर सकता है वो समझने की बात है, वो आगे की चीज है। महाराज जी कहते हैं ना कि तू सबसे पहले विश्वास कर। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता उसमें जीवन गाथा में महाराज जी ने स्वयं कहा विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं धन्ना से पंडित ने मखौल किया। महाराज जी, धन्ना से पंडित ने मखौल किया कि तौलने वाली बटिया को देकर कहता है वो पंडित, जा तू इसे पूज, तुझे भगवान मिल जाएंगे। और धन्ना ने इस बात पर, पंडित की बात पर विश्वास कर लिया, उसे पूजा
और उसी बटिया में उसको भगवान मिल गए। हमारा दुर्भाग्य ये, हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, हम ज्ञानी बनने की कोशिश करते रहते हैं, हम बड़े भारी कहते नहीं चौधरी बने हुए हैं, लेकिन एक बात का विश्वास नहीं करते। भैया महाराज जी ने 5 नियम दिए हैं, उन पर चलने की कोशिश करें। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास ये कह रहे हैं इस बात के लिए कि तू गुरु की बात पर मानने की कोशिश कर। कैसे? तू सीधा बन, तू भोला बन, तू चालाकी मत कर, तू मक्कारी मत कर। तो सबसे पहले विश्वास की बात आती है। और विश्वास इसलिए आता है क्योंकि विश्वास सबसे पहले होगा, तब गुरु की बात पर हम चलने की कोशिश करेंगे। गुरु की बात पर वही चलने की कोशिश करेगा जिसको गुरु पर विश्वास होगा, ईश्वर पर विश्वास होगा। जिसको विश्वास ही नहीं होगा वो चलेगा क्यों? वो बात मानेगा क्यों? वो बातें नहीं मानता, वो अपनी बात मानता रहता है, स्वयं अपनी इंटरप्रिटेशन को करेगा और स्वयं चलने की कोशिश करेगा। इसलिए कहते हैं, एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तजमन आस, मंगत सब कुछ देते हैं रख पूर्ण विश्वास। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? कि एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। उसको भगवान मिल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तू विश्वास कर और अंधविश्वास मत कर। अंधविश्वास यदि तू करेगा तो बात नहीं बनेगी। 2 नाव में पैर रखने वाले कभी भी उस नदी को पार नहीं कर पाते। मुझे माया भी मिल जाए, मुझे मायापति भी मिल जाए, हाय रे मेरी किस्मत, कैसी है मेरी बुद्धि। ऐसी तो दुर्बुद्धि है मेरी कि माया भी मिल जाए, मायापति भी मिल जाए। एक म्यान में 2 तलवार कहां रह पाती हैं। इसलिए कहते हैं, सतमार्ग पर ईमानदारी से चल, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। सतमार्ग पर ईमानदारी से चल, वो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। महाराज जी से पूछा, देखो ना बात, महाराज जी एक एक चीज के लिए बताते हैं। महाराज जी से पूछा, महाराज जी हर पल कैसे सिमरन हो, हर समय कैसे सिमरन हो? सुबह और शाम के लिए सिमरन बताया, लेकिन हर समय कैसे सिमरन हो? तो कहते हैं कि जब तू सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह वाला तो सिमरन होगा ही, शाम वाला सिमरन होगा, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक तू जो भी कार्य करता है, उस कार्य के करने में तेरी अंदर की एक चसिस हो, तेरी अंदर की एक तड़प हो कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, ये सारे के सारे कामकाज से मुझे कब छुट्टी दोगे और मैं तुम्हारे दर पर आकर के, तुम्हारे चरणों में आकर के बैठ जाऊं, तुम्हारा नाम का जप करूं। ये जो अंदर की चसिस है, ये जो अंदर का बैरागपन है, ये जो अंदर की तड़प है, ये तेरा सूक्ष्म रूप से सिमरन ही है। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि ये चसिस और ये बैराग और ये तड़प तो बहुत दूर है। हमारा तो ये हाल है कि जब सुबह और शाम में हम सिमरन करने बैठते हैं तब भी मन नहीं लगता है। हाय मेरा मन, ये मन केवल इसी संसार को चाहता है। यदि ये मन परमात्मा को चाहे तब कहते हैं, मन तू सांचा हो रहो, सिमर के सांचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे विश्राम। वो वही राम जो प्रकाश कर रहे हैं, जो प्रकाशोत्सव आज है, वही राम तेरे मन को विश्राम दे देंगे। तू मंत्र का जाप कर। इसलिए कहते हैं कि वो जो शबरी थी ना, वो सरल थी, और सरल को भगवान मिल जाते हैं बहुत जल्दी। हम जो है चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, हम बहुत होशियार हो गए हैं। इसलिए भगवान राम ने शबरी से एक बात कही जो नमी भक्ति के बारे में कही। कहते हैं कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। कहते हैं नौवीं भक्ति यह है कि तू सबसे ज्यादा सरल हो जा, सारे छल कपट को छोड़ दो, सरल बन जा। सरल नहीं बन पाता तू, और मेरा भरोसा रख। तू, तुझे मेरा भरोसा नहीं है और तू सरल भी नहीं है, इसीलिए तुझे भगवान नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं
कि हम सरल बने। और इसकी अंतिम स्थिति यह है जो प्रकाश के लिए होएगी और अंदर प्रकाश उत्सव होगा, वो तब होएगी कि जैसे जैसे ये सारी बातें मुझको समझ में आती हैं, वैसे वैसे मेरा अंदर का मन एकांत में जाने को करता है, चुप होने को करता है। मैं चुप होने की कोशिश करता हूँ, एकांत में जाकर के, एकांत में मन को ले जाकर के मैं परमात्मा का भजन करता हूँ, उस नाम का सिमरन करता हूँ दृढ़ विश्वास से, जिससे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हर पल हर क्षण केवल और केवल एकांत और नाम का सिमरन। जो बन पड़ता है, जो हो सकता है, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, जो तन से, मन से, धन से, अपनी सारी इच्छाओं को मिटा करके केवल एकांत और केवल सिमरन। उठत बैठत प्रण एकोधारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। एक दिन आएगा ऐसा, जिस तरीके से महाराज जी तड़पे थे, सरकंडों के बीच में रह करके उन्होंने सिमरन किया था, वो हम सब लोगों को दिखाने के वास्ते वो लीला रची थी। और प्रत्यक्ष रूप से वो कहते हैं ना कि जब समता धर्म का प्रकाश लोप होता है, तब उस वक्त सत्पुरुष आकर अमली जिंदगी द्वारा प्रकाश दिखलाते हैं। इसी प्रकार प्रकाश होता है। तो हम सब भी इसी तरह से कोशिश करें और कोशिश करके वास्तविकता में दीपोत्सव अपने अंदर जलाएं, अपने अंदर होए, ताकि हम असली दिवाली मनाएं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं सही मायने में, कि सभी जगह दीपोत्सव हो रहा है बाहर का, लेकिन हम सब मिलकर के प्रभु परमात्मा के इस ज्ञान की चर्चा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, जिससे कि हम सब का कल्याण हो रहा है। यही प्रार्थना है इस दीपोत्सव पर कि हम सब सतमार्ग पर ईमानदारी से चल करके असली दिवाली अंदर की बनाने की कोशिश करें, प्रतिदिन प्रतिक्षण, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।